औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 29 मार्च 2024। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रवास पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। चंद खबरें हैं, एक दो लोकल ख़बर भी है, उस पर बात करूँगा। सबसे पहले आजकल बड़ा इशू है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसका इजलास हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके 6 या 7 जजेस ने एक दरख्वास्त दी चीफ जस्टिस साहब को कि मुदाखलत है एजेंसियों की तरफ से वो बड़ी आड़े आ रही है। मेन पॉइंट ये था उनका कि एजेंसियां जो हैं, हमें जो हम काम करते हैं, जो फैसले करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मुदाखलत करती हैं। कुछ तो यहाँ तक आ गया कि एक जज है उसने ये शिकायत की कि घरों तक, बेडरूम तक उन्होंने कैमरे लगा रखे थे। इसी तरह से 2 जजेस के पर बहुत बड़ा एक बहुत प्रेशर था जब टेहरियान का केस जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फैसला हुआ उस पर था, वो भी बोल पड़े। तो ये मुल्क किधर जा रहा है? हमारे जो जजेस हैं ये इंसाफ के लिए दरबदर हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एजेंसियां जो हैं उनको चाहिए कि बजाय इसके ये ऐसा करने के, वो आइन और कानून जो पहले ही मुअत्तल है उसको बाकायदा मुअत्तल कर दें और अपने काम करवाएं। ठीक है, जो होगा फिर मुल्क के साथ, जो बाहर के जो मालिक हैं वो जो भी करेंगे पाकिस्तान के साथ, अब कौन सा बहुत अच्छा कर रहे हैं वो भी। तो मकसद यही है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं फायज़ ईसा साहब, उन्होंने तो खत लिख दिया, एजेंसियों ने मुदाखलत कर दी। अब काजी फायज़ ईसा और उनके फुल कोर्ट जो है, जो उनके साथ जजेस हैं तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट के, उनका फैसला देखें। वो ये हुआ कि जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं, जो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को बुलाया और उनसे मुलाकात करके उसके बाद फिर मीटिंग बुलाई अपने जजेस की। उसके बाद फैसला ये हुआ, बल्कि ये भी चल रहा है कि एक रिटायर्ड जज है वो भी साथ ही बैठा हुआ था। अंदाज़ा करें कैसे मुल्क चल रहा है। ये आप सोचें, ये मुल्क चल कैसे रहा है, कौन सा आइन, कौन सा कानून। वो जज जिसको जुडिशल इंक्वायरी जो ये लॉन्च कर रहे हैं, उनका सरबराह जिसको बनाना, वो भी साथ मुलाकात में था। अंदाज़ा लगा लें आप। तो अब लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे अब ये लोग। उन्होंने, आप कहते हैं ना पंजाबी में, गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना, ये उन्होंने अभी ऐलान कर दिया उन्होंने ये कि अब एक इंक्वायरी कमीशन होगा जिसका सरबराह जो है वो रिटायर्ड जज होगा। तो इधर जो हाज़िर सर्विस जजेस हैं जिनके पास बेइंतहा इख्तियारात हैं, उनको कोई नहीं मान रहा, उस रिटायर्ड जज की कौन मानेगा? ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया हुआ है। पिछले 2 साल से हर बंदा यही महसूस कर रहा था हालात के मुताबिक। अब तो ये जो जजेस हैं जिन्होंने लोगों की हिफाजत करनी होती है, जिन्होंने लोगों के फैसला जात करने होते हैं, वो भी इंसाफ मांग रहे हैं इस मुल्क में। शायद बनाना रिपब्लिक में भी ये ना होता होगा। दूसरी तरफ एक और ख़बर चल रही है कि ये जो कायद फायज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद है ना, हाई कोर्ट इस्लामाबाद, उसके जो चीफ जस्टिस हैं अमर फ़ारूक साहब, उनको मीटिंग के लिए बुलाया
तो मीटिंग में चीफ जस्टिस की जो वाइफ है वो भी उधर मौजूद थी। उनका क्या, ये कैसे मुल्क चल रहा है, उनका क्या काम है उसमें, ये मुझे बताया, समझ नहीं आ रही उसका क्या काम है चीफ जस्टिस की वाइफ का, कि वो इन मामलात में दरमियान में आकर वो उस मीटिंग में बैठे। ये इस तरह मुल्क चल रहे हैं, ये अंदाज़ा लगा लें। तो एक दो और ये एक खबर ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा है और साबका फाकी वज़ीर भी हैं रेलवे के, उनको ऑफ़र की गई कि सियासी आप वज़ीर आज़म के सियासी अमूर का आपको मशीर बना देते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। समझ ये नहीं आ रही है कि ये मुल्क में ये जो वज़रा की जो टीम है वो भी जो वज़ीर आज़म साहब उनकी मर्ज़ी की नहीं बन रहे उनको, हालांकि साद रफ़ीक साहब जो है उनसे वादा ये किया गया था कि आपको रेलवे के मशीर बनाएंगे, रेलवे की जो मिनिस्ट्री है उसका मशीर ख्वाजा साद रफ़ीक को बनाया जाएगा, लेकिन उससे उनको इनकार कर दिया गया। उनको कहा कि आप आएँ सियासी अमूर को जो है ना हमारे साथ वैसे ही, तो उसने इनकार कर दिया। ये सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून की और हुकूमत की, चला कोई रहा है, आगे सामने किसी को रखा हुआ है, ये आप खुद देख सकते हैं। तो दूसरा एक दो लोकल खबरें हैं। सबसे पहले ये है कि तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील शकरगढ़ में एक 5 रोज़ा दुरूसे रफ़ानुल कुरान जो है वो उसका इनकाद किया गया, जिसमें मैंने खुद देखा, जिसमें सैकड़ों हज़ारों लोगों ने शिरकत की, जिसमें औरतों की शिरकत मर्दों से भी ज़्यादा रही। इसमें उसका सबसे बड़ा खासा ये था कि उसमें ये नहीं देखा गया कि ये कौन सा मसलक है, तमाम मसालक के लोग उधर मैंने देखे। सुन्नी तो चलो वो है ही थे, अहले हदीस भी उधर मैंने देखे, देवबंद भी उधर मैंने देखे, अहले तशरीह बड़ी तादाद में उधर लोग आते रहे, तो सियासी लोग बड़ी तादाद में आते रहे। इवन के आखिरी दिन मैंने देखा असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी उधर मौजूद थे, जो लेक्चरर्स थे, प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर्स थे, बड़े बड़े लोग जो हैं वो उधर आ रहे थे। तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा तहरीक में मिनहाजुल कुरान शकरगढ़ के जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनमें फैसल रफ़ीक साहब हैं, अल्ताफ़ुर चौहान साहब हैं, और फ़ीमेल में बाजी समीना साहबा हैं, नाजिया सलीम परवाज साहबा हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी जो हमारी बहनें थी, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया और लोगों तक घर घर जाकर पैगाम पहुंचाया, और लोगों ने दुरूस रफ़ानुल कुरान में शिरकत की और अपने क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर किया। तो इसी के साथ एक और ख़बर हमारी इधर लोकल मैं आपको बताना चाहूँगा। PP 54 जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, उधर से 47 फार्म के मुताबिक आसन इकबाल साहब जीते थे। फार्म 47 के तहत, फार्म 45 के तहत वो गालबन तीसरे नंबर पर थे या चौथे पर थे, तो 47 के ज़रिए वो पहले नंबर पर आए। अब उन्होंने, क्योंकि MNA भी वो 47 के ज़रिए जीते, वो उन्होंने छोड़ दिया। अब वो अपने बेटे अहमद इकबाल को उधर मुस्लिम लीग नून का टिकट उन्होंने दिया है, दिलवाया है। तो उधर पीपल्स पार्टी की जो टिकट है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है, वो मिल गया है उधर जो उनके अपोनेंट थे चौधरी अवैस कासिम खान साहब। तो मुकाबला बड़ा जोड़ का है, बड़ा तगड़ा है। अगर वही हालात ना हुए 47 वाले, या हुकूमती जो मुदाखलत जो नून लीग का खासा है, उन्होंने तो निगरान गवर्नमेंट में वो काम कर दिखाया जो शायद हुकूमत में नहीं होता था। अब तो उनके पास हुकूमत है, अब वो पूरा काम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद PTI के लोग जो है वो बहुत पुरजोश हैं। हालांकि उधर
अब क्या किया है मुस्लिम लीग नून ने के पीर सईदुल हसन शाह साहब जो है उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। उसके अलावा मियाँ रशीद एक बहुत बड़ा तगड़ा ग्रुप है जो कि पिछले इलेक्शन में उनके ख़िलाफ़ थे दोनों, तो अब वो उन्होंने अपने साथ मिला लिए हैं। मैं साहब चलो मियाँ रशीद साहब तक का तो वैसे ही पिछला रिकॉर्ड ऐसे ही है, कभी नून में, कभी PTI में, कभी आज़ाद, कभी किसी में, कभी किसी में। वो तो किसी पार्टी का मियाँ रशीद साहब है ही नहीं। तो पीर साहब भी ऐसे ही हैं, लेकिन इस बार जो है ना, अब उनकी, वैसे पीर साहब हैं बहुत अच्छे नेक बंदे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी साख खराब की है। मैं उनको ये कहना चाहूँगा पीर साहब को कि आप अगर नाम इलेक्शन में हिस्सा, तो आपने वैसे भी उनको सपोर्ट करने का फ़ायदा तो वैसे कोई नहीं होना, लेकिन अगर सपोर्ट के इससे बेहतर था कि आप किसी की भी सपोर्ट ना करते थे, आपकी रह आ जाती, लोग आपको इतना ना कहते। अब लोग आप पे तू कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आपका जो फैसला है, पता नहीं किस प्रेशर में आप लोग करते हैं। नेक लोग अगर प्रेशर में आकर फैसले करने लगे, बाकी का तो फिर कोई इतराज़ नहीं बनता, पर आप पर लोग बहुत इतराज़ कर रहे हैं। बल्कि लोग, मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा जो लोग आपके मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पीर साहब और मियाँ साहब आपको ये बता दूं, अब वो सियासत नहीं रही। पिछले इलेक्शन में बता दिया लोगों ने कि आपके कहने पे लोग वोट देंगे। अब पार्टियों का इलेक्शन है, नून लीग के वोट भी होंगे, PTI को तो बहुत ज़्यादा है, फ़र्क ही कोई नहीं, उनमें कोई मुकाबला नहीं है। सिर्फ मुकाबला एक ही है, हुकूमत को सिर्फ थोड़ा सा साइड में लगा दे, फिर कोई मुकाबला नहीं। तो देखें, अब मुकाबला हुकूमत नून का नहीं, किसी से नून का तो कौन सा, नून को कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं, बहुत कम लोग होंगे। लेकिन मुकाबला क्या है, हुकूमत वर्सेस PTI। तो एक और ख़बर, कल से 2 बच्चियां अगवा का कल पर्चा हुआ कि पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल इसके ज़्यादा नहीं जाऊंगा, वो बच्चियां कैसे गई, कैसे उनको किया। बहरहाल वो घर वापस पहुंच गई हैं वालिदैन के पास। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।